अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म रिजल्ट्स के बाद बहुत से स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हमारी अदर एक्टिविटीज़ में और मिड टर्म्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर हम फाइनल में हमें फ़ेल क्यों कर दिया गया या हमारा सीजीपीए इतना कम क्यों आया। तो इसकी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब भी कोर्स सिलेक्शन करने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं, तो आपका सबसे पहला ये काम होता है कि आपने अपनी ग्रेडिंग स्कीम को जो है वो देखना होता है। ठीक है? मोस्टली जो ग्रेडिंग स्कीम चल रही है बड़ी देर से, वो यही होती है कि आपके 40% जो मार्क्स हैं, वो आपके मिड टर्म्स के और आपके जो है वो आपके अदर एक्टिविटीज़ के काउंट होते हैं, जबकि आपके जो 60% मार्क्स हैं, वो फाइनल टर्म के कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए आपके जो अक्सर जो है स्टूडेंट्स वो फेल हो जाते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इसके पर्पल हेड पे क्लिक करना है जब हर सब्जेक्ट के, ठीक है? इसके आपने एंड पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट स्कीम देखनी है, ठीक है? चूँकि ये सब्जेक्ट इसमें जो है आपकी असाइनमेंट्स भी थी, जीडीपी नहीं थी। इसमें अब देखिए जो पिंक कलर का है वो असाइनमेंट्स का पोर्शन है। इसमें इट मीन्स कि आपके 10% मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट्स के काउंट होंगे। इसी तरह से क्विज़ के आपके मार्क्स काउंट होंगे, 20% मिड के काउंट हुए और 60% आपके जो फाइनल में काउंट हुए हैं। आपने हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल जो है वो असेसमेंट स्कीम देखनी है या ग्रेडिंग स्कीम देखनी है, ठीक है? बाकी जो है वो सेग्रीगेट होता है, पर फाइनल टर्म के मार्क्स जो हैं वो आपके पूरे ही 60% काउंट किए जाते हैं, ठीक है? आपने अगर मिड में सपोज़ करें 33 मार्क्स का मिड था, उसमें से अगर आपके जो है वो 33 में से आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, तो वो जो 20 को आप डिवाइड करेंगे 33 पे, ठीक है? तो जो आपकी परसेंटेज आएगी उसका आपने 20% लेना है, ठीक है? जो उसमें आपका आंसर आएगा वो आपकी फाइनल में कैलकुलेट होगी, ठीक है? जो परसेंटेज है, इस तरह से फाइनल और मिड में का मैंने बता दिया, असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ में भी ऐसे ही है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपके अगर असाइनमेंट में 20 आउट ऑफ 20 हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है 100% बनेगा और इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 10 से। तो इट मीन्स कि जो 10% आपने सिक्योर कर लिया है फाइनल में, ठीक है? उसके बाद में आपका जो 60% रह जाता है, आपकी बेशक अदर एक्टिविटीज़ में 40% में से अगर आपके 30% मार्क्स भी आप ले लें, फिर भी आपको चाहिए कि आप फाइनल टर्म में अच्छे से अपीयर हों। क्योंकि फाइनल में अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से अगर आप 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स भी ले लेते हैं, ठीक है? तो आपका एक अच्छी परसेंटेज आपको मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। डिटेल वीडियो इसकी मैं करीब लगाऊँगा, जिससे आप आराम से इस चीज़ को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बड़ी वजह यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जिस तरह से अदर एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं या सिंपली मिड को परफ़ॉर्म करते हैं, इसी तरह से वो फाइनल को लाइट लेते हैं। बल्कि आपको ये याद रखना चाहिए कि जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं, वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी एक्टिविटीज़ में चाहे आपके कम मार्क्स कम भी हों, वो चल जाएगा, पर आपका फाइनल टर्म में आपने अपनी पूरी एफ़र्ट करनी है ताकि आप अपनी अच्छा सीजीपीए गेन कर सकें और अपनी कोई भी जो एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है। पहले ये था कि आपके पास चॉइस हुआ करती थी, अब चॉइस नहीं है, अब आपके पास जो है वो जो भी आएगा, वो आपको लाज़मी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी को फ़ॉलो करते हुए आप अपने सब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट।